आज हम कक्षा 12 हिंदी निवारी में पाठ नंबर पढ़ेंगे 18। ये लास्ट पार्ट है इस किताब का। पाठ के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम यानी मेहनत का विभाजन यानी कार्य का विभाजन, और दूसरा भारत में प्रचलित जाति प्रथा। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को अम्बावाड़े स्थान है महू मध्य प्रदेश में हुआ। निधन इनका दिसंबर 1956 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, भारत की जातियां। कास्ट मानी जाति, तो भारत की जातियां, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स। टच मीन्स क्या होता है भाई? सप्रेस। इसका अर्थ है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मीन्स है छुआछूत, जो भारत में प्रचलित थी। हु आर द शूद्राज? शूद्र कौन थे? बुद्ध एंड इज धम्मा, बुद्ध और उसका धर्म। धम्मा शब्द है किसके लिए है? धर्म के लिए। अशोक में पढ़ा था हमने, अशोक उसका धर्म। मानव मुक्ति के प्रोधा अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। उस समय के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जिस समय हमारा देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चला था उस समय। यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वो अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण, जाति भेद का उच्छेद। मूल जो ये पाठ है इनका भाषण था, ये अंग्रेजी भाषा में था। हिंदी में इसका अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया भाई? ललई सिंह यादव के द्वारा। किस नाम से? जाति भेद का उच्छेद। इसके दो प्रकरण यहाँ पर दिए गए। पहला प्रकरण है श्रम विभाजन और दूसरा प्रकरण है जाति प्रथा। अब पहले तो देखो, अंबेडकर का जिस समय जन्म हुआ, इनका परिवार बहुत ही गरीब था। फिर भी इसके माता पिता शिक्षा के प्रति जागरूक थे। उस समय उन्होंने अपनी मेहनत के माध्यम से अंबेडकर को उस समय के जो प्रसिद्ध बढ़िया स्कूल थे उनके अंदर शिक्षा दिलाई। और स्कूलों के अंदर भी देखो अम्बेडकर के साथ बड़ा भेदभाव हुआ, क्योंकि ये नीचे वर्ण से थे और उस समय तानाशाही उच्च वर्ण वालों की थी। इतिहास में भी हमने पढ़ा 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य और शूद्र। इन चारों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्राह्मण इसलिए ऊपर थे क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। क्षत्रिय 2 नंबर पर थे क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के हाथ से हुई थी, कंधों से हुई थी। उसके बाद तीसरा वर्ण कौन सा था? वैश्य। उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? जंघाओं से। अंतिम चौथा जो वर्ण था वो कौन सा था? शूद्र, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के हाथ से हुई थी, पैरों से हुई थी। अब इन 4 वर्णों के आधार पर ही उसमें भारत के अंदर देखो कार्य का विभाजन था। ब्राह्मणों का कार्य था क्या करना? पूजा अर्चना करना, वेदों को पढ़ना और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ किसका था? ब्राह्मणों का था। नीचे वाले जो 3 वर्ण आ गए, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध करना और राज्य की व्यवस्था का संचालन करना। और शूद्र और वैश्य नीचे वाले दोनों वर्ण थे, उनका कार्य था ऊपर वाले वर्णों की सेवा करना, उनकी सेवा में हमेशा लगे रहना। अब अम्बेडकर ने जब ये देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उन्हें भी स्कूल के अंदर अलग बैठना पड़ता था। जाति के आधार पर जो बच्चे उच्च वर्ण के थे उनकी कक्षाएं अलग थी और नीचे वर्ण के जो छात्र होते हैं उनकी कक्षाएं क्या होती थी? अलग होती थी। फिर भी देखो अम्बेडकर ने हार नहीं मानी, वो भी उनके साथ पढ़े और हमेशा उन्होंने अपनी कक्षा के अंदर उस स्थान प्राप्त किया। विदेशों के अंदर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहां भी उन्होंने कुछ जो डिग्री है वो प्राप्त की। अम्बेडकर ने अपने इस भाषण में बताया है कि भारत में गरीबी का क्या कारण है।
इतिहास में पढ़ा तो हमने क्या कारण था अभी, क्योंकि व्यक्ति अपनी जाति से अलग कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे नाई है, उसका कार्य क्या है, बाल काटना, इसके अलावा अगर वो चाहे तो भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे कुम्हार है, उसका कार्य है मटके बनाना। तो अम्बेडकर ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का कार्य उसके कर्म से आधारित होना चाहिए, न कि जाति से। और जाति के बंधन में बंधे होने के कारण भारत के अंदर गरीबी ज्यादा है, क्योंकि व्यक्ति अगर चाहे और कार्य करना भी चाहे तो अपनी जाति को छोड़कर कार्य नहीं कर सकता। अम्बेडकर ने इसके लिए देखो आंदोलन भी चलाया, और उनका आंदोलन चलाने का उद्देश्य ये नहीं था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उनको नीचे गिराया जाए। उनका उद्देश्य था सभी जातियों को समान अधिकार दिए जाए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। जाति की दृष्टि से सब क्या है, समान है, क्योंकि सभी के पास आँख कान नाक मुंह जीभ देखो सब क्या होते हैं, समान होते हैं। अब भारत में देखो पहले का इतिहास अगर हम देखें, पहले मान लो मुगलों का राज था, उन्होंने कहा मुगल भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में भारत के अंदर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने भी देखो 31 दिसंबर 1600 से लेकर 1947 तक भारत में राज किया। अंग्रेजों ने कहा कि इस विश्व में रंग जाति और धर्म के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कौन है, अंग्रेज है। उन्होंने भारतीयों को नीचा देखा। उसके बाद भारतीयों के अंदर भी देखो 4 जो वर्ण थे वो भी एक दूसरे को नीचे की दृष्टि से मानते थे। ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे, और निचले वाले जो वर्ण थे शूद्र और वैश्य, ये भी अपने आप को बिल्कुल क्या है, निरीह समझते थे। उनके हालात बड़ी दयनीय थी। पहले हमने पढ़ा चांडाल थे, कहाँ रहना पड़ता था उनको, शमशान भूमि में। हालांकि वो भी देखो है सब समान। अम्बेडकर ने इस चीज का विरोध किया, और भारतीय संविधान जब बना उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो अम्बेडकर की थी। अम्बेडकर ने कहा कि संविधान के अंदर सभी जातियों को, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाए, न कोई व्यक्ति रंग और जाति से बड़ा है और न कोई छोटा है। इसलिए अम्बेडकर की बात को सबने माना और उन्होंने स्वीकार भी किया। कुछ ऐसी धाराएं बनाई गई संविधान में, और बाद में देखो वर्तमान में धीरे धीरे देखो सब जातियां समान है या नहीं, इसी का वर्णन इस पाठ के अंदर है। व्यक्ति का कार्य किस पर आधारित होना चाहिए, उसके कर्म पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति पर। और व्यक्ति का कार्य करके श्रेष्ठ बन सकता है, न कि अपने जन्म से। ये सभी विचारधाराएं वो अम्बेडकर द्वारा दी गई। छोटा सा पाठ है, ठीक है। प्रश्न करना, एक नंबर, 3 नंबर और 6, 1, 3 और 6।